फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इन हड्डियों से यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूं। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायु लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनः जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्य सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूं यह कहा और पूरा भी किया।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहे जिन्हें ईश्वर ने बचाया, शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुछ उजाड़ प्रदेश तथा मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे। उनके प्राण निकल रहे थे। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। वह उन्हें सही रास्ते से ले गया और वे बसे नगर तक पहुँचे। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के लिए उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 और संख्याएं 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी यीशु स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 37 और संख्याएं 1 से 14 तक। इसमें नबी हमसे इसी प्रकार कहते हैं, प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी, और वे हड्डियां बिल्कुल सूख गई थी। और ईश्वर ने नबी से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो
हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। इन आदेशों के अनुसार नबी ने उन हड्डियों से भविष्यवाणी की। यह भविष्यवाणी सुनकर सब हड्डियां जुटने लगी और उनमें चामड़े मांस सब भर गए, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। तो ईश्वर ने कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है कि प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आ गए। और नबी यह कहते हैं, वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। भाई और बहनों, इस्राएल की प्रजा, इस्राएल के सारे समुदाय के सदस्य बहुत निराश उदास थे। उनको बहुत समस्याओं से गुजरनी पड़ी, फिर भी ईश्वर उनकी रक्षा के लिए आता है। आज भी हमारी सारी समस्याओं का समाधान केवल प्रभु कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। प्रभु यीशु आए हैं हमको वचन सुनाकर हमको कब्रों से निकालने के लिए, पापों से मुक्त करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 और संज्ञा 25 में इस प्रकार हमसे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। आगे पद संज्ञा 28 में यीशु इस प्रकार समझाते हैं, इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। जो निराश उदास हैं, जो हार चुके हैं, जो बिल्कुल टूट चुके हैं, आत्महत्या के कहार पर पहुंच गए हैं, उन सबों से यीशु कहते हैं, डरो मत। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमें आश्वासन दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और संज्ञा 27 में यीशु ने महान वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी शांति दी है। वह शांति केवल एक भावुकता नहीं है, वह शांति पवित्र आत्मा है, वह शांति यीशु खुद है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस हमको समझाते हैं,
मसीह ही हमारी शांति है। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु इस दुनिया के अंत तक हमको शांति देने के लिए हर गिरजाघर में उपस्थित है। योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करने वाले सब के सब शांति से भर जाएंगे। इसलिए जो उदास है, निराश है, वे सब सूखी हड्डियों के समान है, कब्रों के समान है। लेकिन यीशु की वाणी सुनकर, ईश्वर का वचन सुनकर हम में जीवन आ जाता है। हमारे सेंटर में प्रति सप्ताह लोग आते हैं। पहले दिन, प्रथम दिन, साधना के प्रथम दिन उनके चेहरे पर बहुत दुख है, टेंशन है, चिंताएं हैं। लेकिन चौथे दिन, पांचवें दिन यहाँ से जाने के पहले वे खुशी से भर जाते हैं। यह केवल हमारे सेंटर में नहीं, जहाँ वचन की घोषणा होती है वहाँ सब वचन सुनने वाले सब कब्रों से बाहर निकल आते हैं। अतः भाई और बहनों, हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु के वचनों को सुनना है, पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है और उन वचनों को कानों से सुनकर हृदयों में संजोए रखना है, हृदयों में ग्रहण कर रखना है। तब हम लोग नए जीवन से भर जाएंगे, शक्ति पाएंगे। इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 107 में स्तोत्रकार इसी प्रकार कहता है, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहे जिन्हें ईश्वर ने बचाया, शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री ने, बाइबल के पंडित ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली और प्रभु यीशु पास हो गए। और याद रखे, प्रभु यीशु की तरह तरह की परीक्षाएं हो रही थी। वे यरूशलेम की यात्रा पर थे और वहां जाकर उनको मरना है। प्रभु यीशु निर्दोष है। आज की घटना के पहले प्रभु यीशु की 2 परीक्षाएं हो गई थी। फरीसी और हेरोदी मिलकर प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए आए। उस परीक्षा में भी यीशु पास हो गए। फिर सदूकी लोग प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु ने उनको समझाया पुनरुत्थान होता है। उनकी गलत धारणा है, पुनरुत्थान नहीं है। प्रभु यीशु उस परीक्षा में भी पास हो गए। संहिता में जो सारे नियम लिखे गए थे उन सबों को गिनती करके उन्होंने घोषणा की थी कि 613 नियमों का पालन करना है। और आज वह शास्त्री यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। और प्रभु यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 और संख्याएं 4 और 5 में जो लिखा था उनको लेकर के समझाया। वह इस प्रकार था, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। सारी शक्ति माने सारे शरीर, पूरे व्यक्तित्व से प्यार करो। यह हर एक इस्राएली जानता था। दिन में अनेकों बार वे लोग इन वचनों को विशेष करके वचन संख्या 5 को दोहराते थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, ईश्वर को प्यार करना है। लेकिन लेवी ग्रंथ अध्याय 19 और संख्या 18 में एक छोटा सा नियम था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इस्राएलियों ने इसी तरह समझा कि अपने पड़ोसी का मतलब है अपने पड़ोस में रहने वाला यहूदी परिवार, यहूदी लोग।
गैर यहूदियों को प्यार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने उन सबों को सुनाया, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में इस घटना के बाद वो शास्त्री पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत सुनाया। उस दृष्टांत के अनुसार भला समारी उसका पड़ोसी है। यहूदी लोग समारियों को दुश्मन समझते थे। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यीशु ने न केवल हमारे लिए यह आदेश प्रस्तुत किया, अपने जीवन में प्रभु यीशु ने यह करके दिखाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। प्रभु यीशु ने अपने कपड़े उतारे, कमर में अंगोछा बांध लिया और परात में पानी लेकर उनके शिष्यों के पैर धोए। पैर धोने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए अपना जीवन अर्पित किया। भले और बुरे दोनों पर ईश्वर सूर्य उगाता है। प्रभु यीशु ने हम सबों को क्षमा कर दिया, हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए दुख सहा। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में इस प्रकार लिखते हैं, हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। हम शत्रु ही थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमको प्यार किया, मृत्यु तक प्यार किया। अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु यीशु ने अपने क्रूस मरण के द्वारा दिखाया। और प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करें और एक दूसरे को प्यार करें, चाहे वे हमारे मित्र हो, हमारे शत्रु हों। एक ख्रीस्त भक्त के सामने कोई शत्रु नहीं है। सबों को वो प्यार करेगा, सबों की सेवा वो करेगा, यह यीशु चाहते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण है। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। इसलिए संत पौलुस अगले अध्याय में अध्याय 14 में इस प्रकार लिखते हैं, आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें, ईश्वर को प्यार करें और वह प्यार अपने साथ रहने वाले सबों पर प्रकट करें। यह ईश्वर की योजना है, प्रभु की इच्छा है। हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए
हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।